प्रिय छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज हम क्लासिफिकेशन एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कैलोटिस अध्याय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं प्रेम सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी एट सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद। कैलोटस बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर वर्टिब्रेट्स की तीसरी यूनिट में कैलोटिड्स का अध्ययन हमारे सम्मिलित किया गया है। कैलोटिड्स की टाइप स्टडी है। सबसे पहले यदि हम कैलोटिड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। फाइलम्स का कोर्डेटा है, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्क्वेमेटा, सब ऑर्डर इग्वाना, फैमिली जो है एगमिडी और सब फैमिली है ड्रोकोनीनी और जीनस है कैलोटिस। रेप्टिलिया से मैं यदि स्टार्ट करूँ कि रेप्टिलिया के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो रैंक कर चलते हैं। रेप्टिलिया के दो ऑर्डर्स हैं, स्क्वेमेटा और ओफियोडिया। स्क्वेमेटा में सारे छिपकलियाँ आती हैं, लेजर्स। तो यहाँ स्क्वेमेटा को हमने ये कैलोटिस आता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम देखें तो ये स्पीशीज़ जो है कैलोटिस साउथ एशिया का नेटिव निवासी है, लेकिन साउथ चाइना, मेनलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। कैलोटिस की जो स्पीशीज़ है वो है कैलोटिस वर्सिकोलर और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है फ्लोरिडा यूएसए, बोर्नियो में, और इसके अलावा स्वदेशी सेचेलिस में, मॉरिशस में एंड ओमान में। इसकी जो ग्रेट स्पीशीज़ की रिचनेस होती है वो वेस्टर्न घाट्स पर अधिकता पाई जाती है। इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, म्यांमार में, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसकी प्रजाति पाई जाती है। देखने में कैलोटिस इस प्रकार का दिखता है। बॉडी पर दो प्रोमिनेंट आइज़ है, नेक के नीचे की ओर लटका हुआ हुड है, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड इसके बॉडी है। 2 पेयर आर्म्स पाए जाते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स की जो रोज निकली हुई होती है और प्रोमिनेंट आइज़ है। गर्दन के नीचे की ओर हुड पाया जाता है। ये इसका डायग्राम है। इसी डायग्राम को यदि हम लेबल्ड करते हैं तो ये लेबल्ड डायग्राम में हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। आगे की ओर इसका पोर्शन इसका हेड कहलाता है। हेड में आगे की ओर निकला हुआ पोर्शन है जहाँ पर नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के पीछे की ओर आई है। हेड पर बीच वाले पोर्शन में इसका माउथ है। यहाँ आँख के थोड़ी सी पीछे की ओर टिम्पेनम पाई जाती है। यह हेड, नेक, ट्रंक और टेल 4 भागों में विभाजित है। नेक के पश्चात एक मीडियन डोर्सल क्रेस्ट पाया जाता है स्पाइंस का, जो आगे बड़े बड़े स्पाइंस और पीछे की ओर स्पाइंस का आकार घटता हुआ जाता होता है। फिर बीच वाला पोर्शन ट्रंक है और लास्ट वाला सिलिंड्रिकल टेल इसमें पाई जाती है। ट्रंक से 2 जोड़ी भुजाएं इसमें निकली होती है। इन जोड़ी भुजाओं में आगे वाला भुजा फोर लिम्ब और पीछे वाला हैंड लिम्ब कहलाता है। जो फोर लिम्ब होता है उसका आगे वाला पोर्शन जो बॉडी से अटैच होता है वो ब्रैंकियम कहलाता है। ब्रैंकियम के आगे वाला एंटी ब्रैंकियम कहलाता है। और उसके बाद हाथ है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 उंगलियां पाई जाती है हैंड में, और प्रत्येक उंगली में क्लो पाया जाता है। ठीक इसी तरह से इसका पीछे वाला पैर यदि हम देखें जो थाई से जुड़ा हुआ है, थाई के पश्चात दूसरा वाला पोर्शन इसका स्कैंक कहलाता है और नीचे की ओर इसमें फूट है और क्लॉड टूज पाए जाते हैं। ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है कैलोटिस की। इसको यदि हम डिटेल से फिर स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इसकी इलोंगेटेड होती है, स्लेंडर होती है, लिजर्ड लाइक होती है और डिवाइसिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल 4 रीजन्स। मेल जो होता है उसमें ब्राइट कलर होता है, गोल्डन येलो विथ ग्रीनिश टिंग होती है,
थ्रोट जो होती है या गला जो होता है उसमें स्केरलेट रेड्स होता है, ओपन विथ ब्लैक ट्रांसवर्स बार्स पाई जाती है। फीमेल जो होती है वो इतनी ब्राइट नहीं होती है, डल कलर की होती है। मेल लार्जर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है देन द फीमेल, और यदि उसको नापा जाए या मेजर किया जाता है तो ये लगभग 35 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, जो इसकी पूंछ की लंबाई को सम्मिलित करते हुए होती है। अब सबसे पहले हम इसके हेड को देखें तो हेड कैसा होता है भाई। हेड इसका बड़ा है, लार्ज हेड, थोड़ा पिरामिड के जैसा है शेप में, छोटा कोनिकल जैसा है, आगे की ओर स्नाउट निकला होता है जिस पर छोटे छोटे स्लिट लाइक अपर्चर्स उपस्थित होते हैं। माउथ रनिंग अराउंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड, ए पेयर ऑफ स्मॉल एक्सटर्नल लेयर्स पे पाए जाते हैं जो इसके ऊपर की सतह पर एक्सटर्नल लेयर्स स्थित होते हैं। एंड आगे की ओर, ऊपर और आगे की ओर होता है। या इसके बाद ये कहता है इसकी हेड की जो साइड को देखें तो हेड के दोनों साइड्स में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी आंखें पाई जाती है, प्रोमिनेंट आंख्स होती है जो अपर और लोअर लिड के माध्यम से ओपेक आईलिड्स होती है उनके द्वारा गिरी होती है। ये आईलिड्स जो होती है वो मूवेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और एक थर्ड आईलिड के रूप में इसमें निकिटेटिंग मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। जब इसको विड्रॉल कर दिया जाता है तो एंटीरियर एंगल पर ये ऑर्बिट के साथ खुली हुई दिखाई देती है। आई जो होती है उसमें सर्कुलर पैच ऑफ स्किन होता है जिसके ऊपर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है जो थोड़ी बहुत संक होती है बिलो द जनरल लेवल ऑफ द स्किन। ये हेड की विशेषता है। तो हेड पे पाई जाता है, क्या पाई जाता है, मुख है, मुख के साथ में इसकी आईज़ है और टिम्पेनम इस पर पाया जाता है हेड के ऊपर। हेड के बाद आ जाता है इसका ट्रंक। यदि हम इसके ट्रंक को देखें तो हेड और ट्रंक को जोड़ने के लिए उसके बीच में नेक भी है, लेकिन नेक का नहीं कुछ वर्णन नहीं लिख रखा है तो यहाँ से डायरेक्ट अपन इसके ट्रंक पे चले। हेड जो है, हेड ट्रंक से नेक के द्वारा घिरा हुआ होता है, किंतु नेक जो होती है वो छोटी होती है। ट्रंक भी लंबा होता है, स्ट्रॉन्गरली कॉन्वेक्स होता है और डोर्सोलेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है, वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इनका जो जंक्शन होता है ट्रंक और टेल का ऑन दी वेंट्रल सरफेस, वहाँ पर एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर पाया जाता है। यह ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर का क्लोइकल अपर्चर कहलाता है। ट्रंक में 2 जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं, 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। यदि हम इन लिम्स को डिवाइड करें तो आगे वाले लिम्स को फोर लिम और पीछे वाले लिम्ब को अपन हिंड लिम कहते हैं। जो फोर लिम होता है वो अपर आर्म ब्रेंकियम में और फोर आर्म में, और इसके विपरीत वाला एंटी ब्रेंकियम में विभाजित है। ब्रेंकियम और एंटी ब्रेंकियम से मिलकर के बना होता है। एंटी ब्रेंकियम के बाद वाला पोर्शन इसका हैंड या मेनस कहलाता है, जिसे 5 जो क्लोड वाली जो है क्लोज को धारित करने वाली उंगलियां निकली हुई होती है। और ईच हाइंड लिम की यदि वही हम बात करें कि इसका पीछे वाला लिम हाइंड लिम जो होता है उसमें 2 पोर्शन, एक थाई कहलाता है और दूसरा स्कैंक कहलाता है। थाई वाले को ये फीमर कहता है और स्कैंक वाले को क्रस भी कहता है। ये और लास्ट में तीसरे पोर्शन के रूप में इसमें फूड या पेस जुड़ा होता है, जिसमें 5 जो है क्लोज वाली उंगलियां होती है और हेलेक्स पाया जाता है। फर्स्ट इज़ द स्मॉलेस्ट होती है, जिसमें पहली वाली उंगली सबसे छोटी होती है। लास्ट वाली बात, इसके ट्रंक के पीछे की ओर लंबी सिलेंड्रिकल टेल निकली हुई होती है। जो पीछे की ओर जाती है ये टेपरिंग होती जाती है, पतली होती जाती है, और इस पर अल्टरनेट क्रम में डार्क और लाइट एन्यूलाइज लगी होती है। ये एनुलाइज दो होती है, ट्वाइस होती है, एज लॉन्ग एज दी हेड एंड ट्रंक टुगेदर। जो मेल होता है उसकी टेल की जो बेस होती है जस्ट बिहाइंड पर उस पर क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है और वो क्वाइट स्वेलन होती है ड्यू टू दी हेमीपेनिस के कारण में यह क्वाइट स्वोलन होती है। अब बात आती है इसके स्किन और एंडोस्केलेटन की। चूँकि ये रेप्टाइल्स है और ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ एडेप्टेशन को ग्रहण कर चुका होता है, इसलिए स्थल पर रहने के कारण इन जंतुओं की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई और शुष्क होती है। ये स्किन कैसी होती है, ड्राई एंड शुष्क होती है, जिस पर ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। बॉडी के ऊपर
एंटायरली एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं। जो स्किन होती है उसमें एपिडर्मल हॉर्नी इम्ब्रिकेट व्यवस्था में व्यवस्थित बैकवर्डली डायरेक्टेड स्केल्स होते हैं। ये स्केल अनइक्वल साइज़ के होते हैं और समय समय पर इनको उतार करके फेंक दिया जाता है। ऑन द हेड के ऊपर एक प्रोमिनेंट शील्ड पाई जाती है जो पैरेटल फोरामेन और 2 स्पाइंस को लिए हुए प्रेजेंट होती है, जो कान के ऊपर ये स्थित होती है। ओवर द हेड एंड ट्रंक अलोंग द मिड डोर्सल लाइन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ लार्ज स्पाइन। जो सिर है, सिर पर और ट्रंक पर एक मिड डोर्सल लाइन पाई जाती है, पूरी जो क्रेस्ट ऑफ द लार्ज स्पाइंस कहलाती है। ये लार्ज स्पाइंस जो होते हैं मूवेबल स्केल्स होते हैं जो पीछे की ओर डिस्ट रहते हैं और धीरे धीरे इनकी साइज़ जो है घटती जाती है पीछे की ओर। आगे की सतह पर सबसे आगे की ओर सबसे बड़े वाले स्पाइन होते हैं, जो पीछे की ओर चलते हैं तो इन स्पाइंस का आकार घटता जाता है। एक बात ये कहता है कि इनमें इसकी स्किन जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम कह रहे हैं मेलानोफोर्स। मेलानोफोर्स लेइंग डीप इन द डर्मिस। एपिडर्मिस जो स्किन है उसकी 2 परतें हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस वाली परत के गहरे धसी हुई मेलानोफोर्स सेल्स पाई जाती है और इन मेलानोफोर्स में इरिडोसाइट्स और लाइफोफोर्स पाए जाते हैं। ये जो इरिडोफोर्स और लाइफोफोर्स हैं वो इसके कलर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कलर परिवर्तन वातावरण के अनुसार होता है, जिस वातावरण में रहता है उसके अनुसार। और ये जो है इसका जो कंसीलमेंट का पर्पज़ है उस कंसीलमेंट के पर्पज़ को सोल्व करता है। तो मेलानोफोर्स जो का कंट्रोल्ड जो होता है आंशिक रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा और आंशिक रूप से पर्यावरण के द्वारा होता है। मेलानोफोर्स आर कंट्रोल्ड पार्शली और एंटायरली बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कलर जो होता है इसका कलर इज़ लार्जली कंट्रोल्ड थ्रू दी आइज। आँखों के द्वारा इसके कलर को नियंत्रित किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में स्किन को यदि हम देखें तो इसकी स्किन जो होती है यूरोमेस्टिक्स की स्किन के समान होती है। इसके जो स्केल्स होते हैं उस स्केल्स में क्लोज पाए जाते हैं और एक्सोस्केलेटन जो होती है उसको रेप्टाइल्स में की तरह की होती है और इस गार्डन में पाई जाती है छिपकली, इसलिए इसको गार्डन लिजर्ड या कैलोटिस कहा जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसके स्केल्स की। स्केल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस कवरिंग के रूप में पाए जाते हैं शरीर के ऊपर। इसको गार्डन लिजर्ड या कैलोटिस कहा जाता है। पीछे की ओर पतले होते जाते हैं, बीच बीच में स्केल्स के बीच में ग्रूव्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार के स्केल्स कैलोटिस की बॉडी के होते हैं, जो लार्ज स्केल्स हैं और स्मॉल स्केल्स। लार्ज स्केल्स और स्मॉल स्केल्स। जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है वो इसके ब्रिस्टल्स के बीच बीच में उपस्थित होती है और बहुत स्केल्स को क्या कहते हैं प्रोट्राइकस कहा जाता है। स्केल्स जो होते हैं स्किन के एपिडर्मल ऑर्गन के रूप में ओरिजिनेटेड होते हैं और ये मेलपिगी लेयर से उत्पत्तित होते हैं। स्केल की स्ट्रक्चर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये जो है बोनी प्लेट्स के द्वारा या ऑसिकल के द्वारा अवलंबित या सपोर्टेड होते हैं। उंगलियां जो होती है उस उंगलियों में इसके क्लोज पाए जाते हैं। जो टिप्स ऑफ द डिजिट्स होती है जो गार्डन लिजर्ड कैलोटिस की उस पर शार्प क्लोज पाए जाते हैं। ये क्लोज जो होती है डोर्सल और वेंट्रल स्केल्स लाइक हॉर्नी प्लेट्स होती है और डोर्सल प्लेट को इसको अंगुइस कहा जाता है। डोर्सल प्लेट को अंगुइस कहा जाता है और वेंट्रल प्लेट को सब अंगुइस कहा जाता है। और ये लेटर धीरे धीरे चपटी होती जाती है। ये प्लेट्स जो होती है वो डिराइव्ड फ्रॉम मेलपिजियन की लेयर के द्वारा स्रावित होती है और प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर कवरेज शुड फ्रॉम ए डार्क शार्प कलर। सेलुलर स्ट्रक्चर स्किन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूरोमेस्टिस। इसकी जो है कोशिकीय संरचना यानी स्किन में पाई जाने वाली कोशिकाएं यूरोमेस्टिक्स की त्वचा में पाई जाने वाली कोशिकाओं के समान होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है कैलोटिस का बहुत सिमिलर होता है वेरनस के समान और मॉनिटर लेजर्ड के समान। एंडोस्केलेटन इज मोर कन्वीनियंट टू स्टडी बिकॉज इट इज़ लार्जर इन साइज, बड़े आकार का होता है। इसलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। असाइनमेंट की बात आती है। आज का असाइनमेंट है आपके पास डिस्क्राइब
Describe the external morphology of the calotis with appropriate diagram. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए गुड डे. अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा. धन्यवाद.